डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे आज। अब हमारा जो है मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना डिटर्मिनेंट सदैव आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, चाहे उसका ऑर्डर 1 का हो, चाहे उसका ऑर्डर 2 का हो, चाहे उसका ऑर्डर 3 का हो, जो भी ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का ही निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्क्वायर होना नेसेसरी है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 का है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वह जो यहाँ पर नंबर है वही नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि इस पर से माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं हटता है, जो नंबर होता है वही आंसर आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आप निकालते। जैसे फिर से अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका क्या है -2 है। ये आपका एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लो बी से ना दे दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका आएगा क्या, -2 आएगा। ठीक है, याद रखना है। ये तो हो गया ऑर्डर 1 के लिए। ठीक, जब ऑर्डर 2 का होगा तब के लिए आपके पास कंसेप्ट क्या है उसको सुनो। देखो ऑर्डर 2 का है, 2/2 का है ना, इसलिए ऑर्डर 2 बोलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो बहुत सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट का पहले प्रोडक्ट कराओ। डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कराओगे तो ए इंटू डी यहाँ लिखोगे, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कराओ तो यहाँ लिखोगे बी सी, इनके बीच में माइनस लगाना होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। इस पर एग्जांपल ज़रा देखो, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो 5 × 4 करेंगे 20 आ जाएगा, और 3 × -1 करेंगे तो -3 आएगा। इनके बीच में माइनस लगाएंगे तो ये 2 बार माइनस हो गया, तो ये फाइनल आंसर कितना हो गया 20 + 3 23 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 23 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है, 0 आ सकती है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 में से कोई भी आंसर डिटर्मिनेंट दे सकता है। डिटर्मिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात आगे बढ़ते हैं इस पर माइनस एंड कोफैक्टर पर। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो माइनस निकालना हो, अगर जैसे हमें ये पता करना हो, ये ए है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है 2/2 का, तो ये A11 लिखा जाएगा, ये A12 लिखा जाएगा, ये A21 लिखा जाएगा, A22 लिखा जाएगा। अब हमें A11 का चाहिए क्या, माइनर। तो A11 के माइनर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M11 से डिनोट करते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं कि ये आपका डिलीट हो जाता है तो जो एलिमेंट है बच्चा, ये एलिमेंट क्या है A22, तो ये A22 ही क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो माइनर इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी माइनर एक डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है, माइनर क्या आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है, तो वह डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो होगा उसके पहले ऑर्डर से एक कम होगा। ठीक है, तो ये माइनर में बना। ठीक, अब यहाँ पर ये मैंने मैट्रिक्स दिखाया है, तो ठीक है, तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन से ऐसे दिखाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट को किससे, लेट डेल्टा बी डिटर्मिनेंट देन माइनर ऑफ एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Mij। जैसे ये A11 है तो M11 से डिनोट करते हैं, A12 है तो M12 से डिनोट करते हैं, तो Aij है तो Mij से डिनोट करते हैं। किस तरीके से डिफाइंड होता है, डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith एंड jth कॉलम ऑफ डेल्टा। ओके, कोफैक्टर ऑफ, आप कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ Aij डिनोटेड बाय Cij या कैपिटल Aij से भी करते हैं, डिफाइंड एज Cij = -1 पावर i + j Mij। ये सब आप क्लास 12 में इस पर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखो इस पर नोट क्या है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मैंने बताया है कि जैसे यहाँ पर ये A11 है, इसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, फिर A12 है, इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, A13 इसी के कोफैक्टर से इसी में मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो आंसर आता है वह D आता है। D मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है।
ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर 0 आता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपने प्रैक्टिस करके सीखा है। ठीक है, अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आप असाइनमेंट को क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ओके, अब यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी है, ये नॉन सिंगुलर है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं। ये नॉन सिंगुलर कब होता है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। अगर 0 के इक्वल नहीं आती है तो नॉन सिंगुलर कहते हैं, अगर 0 के इक्वल आती है तो सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर केस में एक्स इक्वल टू ए इनवर्स निकाला जाता है। इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड पॉइंट, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट या नॉट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड पॉइंट पर देखें आप, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तब सोल्यूशन नो सोल्यूशन कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कब, जब एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए। ठीक है, अगर इक्वल के आ गया तो फिर सिस्टम में या मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, ये बातें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका यूज आपने कर लिया है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, दोनों का सेम आंसर आता है। ठीक है, और यदि किसी भी टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या होता है, एक साइन आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये डी है, D1 है, ये D2 है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये A1 है, A1 A2 A3। यहाँ पर क्या किया कि A1 A2 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ B1 B2 को इंटरचेंज किया, C1 C2, यानी पहला रो दूसरा रो बन गया, दूसरा रो पहला रो बन गया। ऐसा करने से इनके डिटर्मिनेंट के पहले एक साइन माइनस की आ जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में यदि आपको किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिटर्मिनेंट में भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है तो उस नंबर को हम बाहर निकालेंगे तो पावर ए का ऑर्डर आएगा। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। फिफ्थ पॉइंट, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो आप याद रखो उसका डिटर्मिनेंट सदैव 0 आता है। आप निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर 0 लिखना है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, इफ़ ए डिटर्मिनेंट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके पहले किसी भी इफ़ ए डिटर्मिनेंट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 0 इन एनी रो या एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आप इवेल्युएट मत करो, सीधे आंसर 0 लिखो। ठीक है, सेवंथ पॉइंट्स, इफ़ ए डिटर्मिनेंट हैज़ एनी टू रोज आइडेंटिकल, ठीक है, तो भी आंसर 0 आ जाएगा। ओके, अब इस तरीके से इसकी जो भी प्रॉपर्टी हैं सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और फिर जाकर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, स्पेशल डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके रिजल्ट याद रखना है। जैसे
1x(x²), 1y(y²), 1z(z²). आंसर क्या आता है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आंसर आता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सिमेट्रिकल इज। ठीक है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 x(x³), 1y(y³), 1z(z³). आंसर क्या आता है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। याद रखने की बातें हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ देखो पहले कॉलम 1 1 1 है, तो यहाँ भी 1 1 1 है। दूसरे कॉलम में एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। यहाँ x² y² z² है, यहाँ x³ y³ z³ है। ठीक है, यहाँ x³ y³ z³ आ गया, तो यहाँ पर एक फैक्टर और आ गया, x प्लस वाई जेड आ गया इसके कारण। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 1 1 है, x² y² z² है, x³ y³ z³ है, यानी कि यहाँ पर सेकंड कॉलम में x² y² z² आ रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जैसे इसमें था। अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक, फिर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ऐसा अगर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखो 3abc माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³। ओके, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी हैं उसको आप याद रखेंगे। इफ़ ए बी सी ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फॉर द डिटर्मिनेंट्स वेयर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो इसकी सिमेट्री की बात कर रहा है। तो मैंने अभी बताया, तो इसको हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट नहीं करेंगे, इसी प्रॉपर्टी से इसका डिटर्मिनेंट 0 आना तय है। ठीक है, ओके, अब हम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगे, उसको आपको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, PDF बनाकर।